हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताने वाले हैं कि सिंधु नदी और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो जो सिंधु नदी निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में ही एक सानो ख्वाब ग्लेशियर पड़ता है। उस सानो ख्वाब ग्लेशियर से ही ये है आपको मानसरोवर झील। मानसरोवर मानसरोवर झील ये तिब्बत में पड़ता है और ये सिंधु नदी तिब्बत से निकल करके भारत में प्रवेश करती है और भारत से होते हुए ये जाती है सीधे पाकिस्तान और फिर वहां से अरब के जो है अरब सागर में गिरती है। तो ये जब सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकलती है, सानो सानो ख्वाब सानो ख्वाब ही उसको बुलाते हैं। तो सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकल के ये नदी ये नदी सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकल के ये सीधे यहाँ पर ये जगह है जिसका नाम है दम चौक। दम चौक दम चौक के पास ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और ये लद्दाख से होते हुए ये यानी पाकिस्तान में पेश करती है। ये किस जगह पर पाकिस्तान में पेश करती है? तो इस जगह का नाम है चिल्लास। चिल्लास के पास जो है ये सिंधु नदी पाकिस्तान में पेश करती है और पेश करने के बाद ये नदी आपको अरब सागर में कराची के पूरब में, कराची जो है पाकिस्तान की वो पुरानी राजधानी है और बहुत बड़ा शहर भी है जो अरब सागर के तट पर पड़ता है। तो ये कराची के पूरब साइड में जो है अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो यह है 2880 किलोमीटर। सिंधु की कुल लंबाई सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जबकि ये भारत में इसकी जो लंबाई है 1114 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई है। अब देखते हैं कि ये सिंधु नदी जो है जो निकलती है सानो ख्वाब ग्लेशियर से और गिरती है कहाँ? अरब सागर में। तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और किधर से निकलती है और किधर मिलती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नदी के जो है दाएं तरफ से जो नदियां मिलने वाली है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक श्योक नदी के बारे में। ये श्योक नदी निकलती है ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? सियाचिन बोलते हैं। सियाचिन लद्दाख वाला इलाका से, लद्दाख से ही निकलती है और ये जाकर के सिंधु नदी में मिलती है इसके दाएं तरफ से। इसका नाम है श्योक नदी। तो दाएं तरफ से मिलने वाली एक है श्योक नदी जो भारत से निकल के भारत में ही मिलती है और एक पीओके साइड से निकलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। ये गिलगित वाले क्षेत्र से निकल करके और ये सिंधु में मिलती है। इसका नाम है गिलगित गिलगित ठीक है, इसका नाम है गिलगित नदी। गिलगित भी कहते हैं, गिलगित भी नदी कहते हैं। जो गिलगित क्षेत्र से निकल करके जो है ये सिंधु में मिलती है। इसके अलावा एक और नदी की बात करेंगे जो आती है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान होते हुए ये मिलती है। इस नदी का नाम है काबुल नदी मिलती है। काबुल काबुल नदी। तो ये जो है इसके दाहिने तरफ से मिलने वाली जो है प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु नदी में दाएं तरफ से मिलती है। और अब चलेंगे हम कि कौन कौन सी नदी जो है इसके यानी बाएं तरफ से मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि सिंधु नदी में मिलने वाली एक नदी के बारे में। तो चलते हैं झेलम। ये झेलम नदी जो निकलती है
वो निकलती है आपको शेषनाग झील से, ठीक है, जो बैरी नाग झील के पास पड़ता है और सीधे बुलर झील से होती हुई चली जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिलती है, ये सिंधु में नहीं, वो जाके चिनाब में मिल जाती है। तो एक नदी निकलती है यहाँ से निकलती है, और कहाँ जाती है, ये जाती है आपको श्रीनगर होते हुए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए आकर के एक इधर से आती है, जिस नदी का नाम है चिनाब नदी, वो चिनाब नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी किधर से निकलती है, तो चिनाब नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये झेलम निकलती है कहाँ से। तो याद रखना है कि जो झेलम निकलती है नदी, ये निकलती है कहाँ से, तो आपको निकलती है, ये कौन सा झील बताया आपको, तो शेषनाग झील, शेषनाग शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और जाकर के झेलम कहाँ मिल जाती है, तो ये जाकर के चिनाब में मिल जाती है। फिर दूसरी नदी देखते हैं, चिनाब नदी। ये चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चिनाब नदी निकलती है आपको एक जगह है जिसका नाम है टंडी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और टंडी के पास जो नदियां आके मिलती है, एक है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। तो दो नदी, चंद्र और भागा नदी, ठीक है, चंद्र और भागा नदी के मिलन स्थल से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है झेलम नदी, लिख देते हैं हम यहाँ पर, झेलम, झेलम नदी। इसी के तट पर जो है श्रीनगर शहर बसा हुआ है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर बसा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, शेषनाग से निकलती है और जाके चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब नदी यहाँ पर आती है ऐसे, ठीक है, तो ये आकर के चिनाब में मिल जाती है। ये नदी का नाम है चिनाब, चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी है। तो ये चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। और दोनों नदी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में टंडी के पास से निकलती है, ठीक है, मिलती है, और वहां से जो है ये चिनाब नदी निकलती है, और यहाँ पर जाकर के चिनाब नदी में झेलम नदी आके मिलती है। याद रखना है कि सिंधु की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी ये चिनाब नदी ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चिनाब के बाद कौन है, तो चिनाब के बाद आएंगे तो एक है रावी नदी, ठीक है। ये रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी निकलती है जो आपको ये भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो ये रावी नदी यानी यहीं से रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी, और आकर के, ठीक है, आकर के यहाँ रोहतांग दर्रा लिख देते हैं, रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और आकर के अंततः जो है ये सिंधु नदी में मिल जाती है। पहले तो ये निकलेगी कहाँ पर, पहले मिलेगी इस चिनाब में, ठीक है, और चिनाब के बाद फिर ये आगे बढ़ेगी। तो याद रखना है कि ये जो नदी का नाम है रावी नदी, रावी, ठीक है। ये रावी जो नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है और जाकर के अंततः फिर चिनाब, और चिनाब के बाद देखेंगे कि आगे सतलज में जाके मिलेगी। अब इसके बाद चलते हैं कि एक और नदी है, इस नदी का नाम है, आपको सब लोग जानते होंगे कि इस नदी का नाम है ब्यास नदी, ठीक है। ये नदी है ब्यास, ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी, ठीक है, जाके कहाँ मिलती है, सतलज नदी में। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको यहाँ पर याद होगा कि एक मानसरोवर झील के पास ही है एक राकस ताल, राकस, राकस ताल, ठीक है। तो राकस ताल से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। और सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, और यहाँ पर इसी सतलज नदी में, ठीक है, ये हरिके बैराज के पास, हरिके, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास जो है ब्यास नदी आकर के ये सतलज में मिलती है। और ये सतलज नदी जब आगे बढ़ते हुए ये कहाँ जाती है, यानी ये पाकिस्तान की ओर जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान की ओर जाती है आगे, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट, मिठानकोट से, हालांकि पहले ही है मिठानकोट, मिठानकोट। तो मिठानकोट के पास जो है ये जो है ये सतलज नदी, पहले इधर से सतलज नदी आएगी और इधर से ये जो है चिनाब, चिनाब और उसकी जितनी सहायक नदियां आती है
और जो है सब मिलकर के यहाँ पर मिठानकोट में मिल जाती है। तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान। और जहां पर जिस दर्रा के पास ये प्रवेश करती है भारत में, इस दर्रा का नाम है कौन? शिवकिला। शिव किला, ठीक है। ला मतलब भी दर्रा ही होता है। तो शिवकिला दर्रा के पास जो है ये भारत में प्रवेश करते हुए यहाँ पर हरिके बैराज के पास जो है, यानी इसके साथ जो है आके ब्यास नदी मिलती है और साथ में जाकर के अंततः यह सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। तो हम ये सिंधु की जो है 5 प्रमुख नदियां जिसको पंच नदी के नाम से जानते हैं, कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक पंजाब देखेंगे, पंजाब राज्य है जिसको 5 नदियों की भूमि कहते हैं। इस इलाका में सतलज, सतलज नदी, सतलज, ठीक है। तो इस तरह जाकर के तीनों मिलती है कहाँ पर? ये पांचों कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलेगी। और सिंधु नदी अंततः जाकर के वो अरब सागर में कराची के पूर्व साइड में जाके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम ये सिंधु नदी तंत्र चले, फिर अगला चलेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।